ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की कथा हम आरंभ करने जा रहे हैं। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का विधान, शिव पूजन की विधि, शांति पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है, जो उत्तम तो है। इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ की श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबंध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा ना करे। उस प्रतिबंध का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंध का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा ना करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बन जाता है। जिस पुरुष को विश्वास ना हो, वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। यह कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यहीं पर फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंध को दूर कर लिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है, उन्हें मन से ना करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र करे। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीपकर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करे, जो अपने तेज से प्रकाशमान हो। वह तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। उसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करे। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आवाहन और पूजन करे। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामय मूर्ति का निर्माण करे, जिसकी 4 भुजाएं हो और 4 मुख हो। वह सब आभूषणों से विभूषित हो। उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया है। उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा आ रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हो, अथवा उपास की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेत और नाग धारण करती हो। उसके अंग कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है और उत्तरवर्ती उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली पलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल, सौम्य
और चंदकधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की है। वे सबका मन मोहने वाली है और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करे। वहां पर स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत संग्रह करे। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी इकट्ठा करे। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करे। तत्पश्चात उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करे। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विद्येश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सब को तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे और तदंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्रन्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, सर्वोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हो क्रमशः ले लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर सुवर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेकशः बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाए। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुलगुल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बाती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशानादि 5 ब्रह्मा की, 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल, कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हो उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवागिन में और अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए स्तुक और स्तुतमा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में स्तुक और स्तुतमा बनाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दुर्वा से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए। और रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध और केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मरण और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करे। अभिचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की
आहुति देनी चाहिए। और कुटकी की भूसी, कपास की डोड तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली और सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। सात समिधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करे। विशेषतः द्रव्यों के द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला होता है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरता पूर्ण कर्म में कनेर और आंख की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषतः शांत चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उसी दिशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय ना रह गया हो। आतताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी आतताईपन का कार्य हो जाए तो उसको भी नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कोई भी मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की अभिचार आदि के द्वारा हिंसा ना करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाण लिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करे। जहां पर ऐसे लिंग का अभाव हो वहां सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि सुवर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति ना हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों के द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो उसे अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता वहां 2 या 3 बार इसकी आवृत्ति करे। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन जो है ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते तो वह सारी वस्तु भगवान शिव को समर्पित कर दें और इनके सिवा दूसरे को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा ना रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं ना ले ले। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है वह अभीष्ट फलों को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर होता है और यदि ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी भी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं तथा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। रूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है और
शत्रु क्षण भर में, मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्र व्रत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। क्षुद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञा पालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छा के अनुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छा अनुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली हो जाता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तंभ हो जाते हैं। शत्रुओं के समस्त सुहदगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों के सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं। और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी, सिद्ध पुरुष जो है उसमें पढ़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमृत सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपत्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कुछ कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कर्मार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। आगे का कथा है पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि, लोकपाल, सूर्यादि, नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता, महर्षि, श्वेत, अगस्त्य, दधीचि तथा हम सरीखे शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्रदान करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं और इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की, विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की, गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों के द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं पर लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्यासन बनवा कर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रतन आदि का पद्यासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्व गंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु, पश्चिम भाग में मैनिसल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों के द्वारा पूजा करें। सब और काले अगुरु और गुग्गल की धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों के सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करे और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय ले। जो इस प्रकार पंचगंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सारे पापों से मुक्त हो शिव लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना
चाहिए। केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश करना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग ना मिले तो शिव के स्थान भूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अब योग के अनेक भेद, उनके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। अब श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का कोई ऐसा साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान जिसका कारण उसके लिए उपयुक्त समय, साधन और उसके भेदों का तात्मय कहा है। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग, महायोग। मंत्र जप के अभ्यास वश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। और मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे देती है तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन तिरोहित हो जाता है। उसे अभाव योग कहा जाता है, क्योंकि उस समय स्ववस्तु का भी भान नहीं होता। जिसके एकमात्र जो है अपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है, उसके मन की वृत्ति शिवमय हो जाती है। उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसी का जो है योग में अधिकार है, दूसरे और किसी का नहीं। लौकिक और परलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त हो जाता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवागमों में, विशेषतः कामिक कामदामों में, योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनके सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है। शौच, संतोष, तप, जप और प्रणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग का नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंश के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं: स्वस्तिक आसन, पद्यासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, प्रयकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसे प्राण कहते हैं। उसे रोकना भी उसका आयाम है। उसके प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं: रेचक, पूरक, कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उद्रसित वायु को बाहर निकाले, और इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा ब्रह्म वायु से शरीर को भौंकनी की भांति कर ले। इसमें वायु के पूर्ण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। तब साधक भीतर की वायु को तो ना छेड़ता है और ना ही बाहर की वायु को ग्रहण करता है। केवल भरे हुए घड़े की भांति
अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि 3 प्राणायामों को ना तो बहुत जल्दी जल्दी करे और ना बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्यत हो क्रम योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करके रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में से जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, यह प्रथम उद्यात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्यात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीर में श्वेत और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात और जो है जल्प, भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से ना बहुत जल्दी और ना बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाए। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान 1 मात्रा है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्यात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए जाते हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए गए प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम ही करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायु पर विजय पाई जा सकती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाक, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु है। प्राण प्रयाण करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे लेकर जाती है उसे अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्याप्त है। जो वायु मर्म स्थानों को उद्वेजित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से ले चलती है वह अपने उस समनयन रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से उस उगलने में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कूर्म नामक वायु की स्थिति है। ठीक में कृकल और जमहाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तथा वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर लेता है तो उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। स्वर में मिठास आता है। समस्त रोगों के जो है उसमें सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ जाता है। स्वर में मिठास आती है। समस्त रोगों का नाश हो जाता है। बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। धृति, मेघा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं, ये प्राणायाम के 16वीं कला के बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निग्रहित करता है उसे साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रिय ही मनुष्य को स्वर्ग और नरक में ले जाने वाली होती हैं। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं। विषयों की और खुली छोड़ दिया जाए तो वे नरक में डालने वाली होती है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले। इंद्र रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे।
और चित्त को किसी विशेष स्थान में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा कोई नहीं। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत ना हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्येय, चिंता, याम यह धातु माना गया है। इसी धातु से लयुट प्रत्यय करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया गया है उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए मन को जो ध्यायाकार वृत्ति होती है उसी के बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती। उसे ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अथर्व वेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय है। ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग वेत्ता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है। अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक कर फिर जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि का योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चित महासागर के ध्यान स्थिर भाव से स्थिर रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आंख के समान शांत रहता है, वो समाधिस्थ कहलाता है। वह ना तो सुनता है, ना सूंघता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन से संकल्प और विकल्प करता है और ना उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और ना वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है, केवल काष्ठ की भांति सिद्ध रहता है। इसी तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को यहाँ पर समाधिस्थ कहा गया है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी भी नहीं हिलता, उसी प्रकार निष्पन्द बना रहता है, उसी तरह समाधि निष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उसी समाधि से कभी विचलित नहीं होता। सुस्थिर भाव से वो स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। आगे की कथा इस प्रकार है संगत जी। योग मार्ग के विघ्न, सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। शिव शिवा के ध्यान की महिमा। उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति, दर्शन, दुख और दोमर नस्से और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो अलसत्ता का भाव आता है उसी को यहाँ पर आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों को का ना हो पाना प्रमाद है। यह है या नहीं है, किसी प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन का कहीं स्थिर ना होना ही अनवस्थित चित्तता, चित्त की अस्थिरता है, मतलब मन ना भटके। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य
जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युद्ध बुद्धि को भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं कष्ट को। उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आधि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युत पात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आधि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम है दौर्मनस्य। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होते हैं। वे सिद्धि के सूचक है। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद, वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती है। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी को ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न ना करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहा गया है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्श को तथा ब्रह्म लोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रतन उपस्थित हो जाते हैं, बहुत से वस्तुएं प्रदान करते हैं, मुख से इच्छा के अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है, सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती है। देवांगनाएं उस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो वो मोक्ष में मन लग जाता है। यह मैंने जैसे देखा और अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो जाता है। कृष्णता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल जाना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इसी संसार में जहाँ चाहे वही जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि का धारण करना, जिस विरत वस्तु को खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, और जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह को फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना। पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर 16 जलीय ऐश्वर्य से अद्भुत गुण है। शरीर के अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना, मुख में ही अन्न आदि को बचा लेना तथा तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना। ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपर्युक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना। ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ये 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का ना होना, इंद्रियों का दिखाई ना देना, आकाश में इच्छा अनुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 हो जाते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है।
इसी को इंद्र एवं आंबर ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सारे वस्तुओं की उपलब्धि, जहां चाहे वहां निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुहा अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना, एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 हो जाते हैं। चांद्रमास ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत है। और अहंकार रहित ऐश्वर्य का ही जो है प्राजापत्य भी कहते हैं। चांद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 हो जाते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ये ही 56 गुण है। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना और जो है प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना और शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बौद्ध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर 64 गुण होते हैं। इस बौद्ध ऐश्वर्य को ही ब्रह्म ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है कि गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं, उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को ना तो ब्रह्मा कह सकते हैं और ना दूसरे की उसका पूर्णतः वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है, उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक है, इन्हें परम वैराग्य के द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रातिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को तो तृण के समान त्याग देता है, उसे भी उत्कृष्ट योग सिद्ध प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्ध मुनि इच्छा अनुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु ना रहते हो, कोलाहल ना होता हो और किसी बाधा की संभावना ना हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दे, चंदोवा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा ले तथा वहां पर फूल बिखेर दे तथा वहां पुष्प, समिधा, जल, फल और मूल की सुविधा हो और फिर वहां योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगा अभ्यास नहीं करना चाहिए, जहां पर डांस और मच्छर भरे हो और सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हो, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बांबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी, नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगा अभ्यास ना करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा या मूत्र से शरीर दूषित हो या सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन खा लिया हो या फिर ज्यादा परिश्रम करने के कारण थकावट हो गई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो गया हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो, जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हो, उस अवस्था में ही उसे योगा अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता है तथा जो उचित समय से सोता है, जागता है तथा सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत
और सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्यासन और स्वस्तिकासन आदि जो योगिक आसन हैं, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधा रखे। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए ना हो, सिर कुछ कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श ना करे। दांतों के अग्र भाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोशों और प्रजननेंद्रिय की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग को बाएं फिर दाहिने हाथ के पृष्ठ भागों को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे से सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात ना करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्र भाग में और कंठ में, तालु के दोनों छिद्रों में, भौहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां पर सावरण या निरावरण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षटदल, दशदल, द्वादश दल अथवा षोडश दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधि पूर्वक स्मरण करना चाहिए। दोनों भौहों के मध्य भाग में विद्दल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमश दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान हैं। उनमें 2 अंतिम वर्ण है क और क्ष अंकित हैं। षोडशदल कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं जिनमें अ से लेकर अह तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग से 12 जो है दल प्रस्फुटित हुए हैं जिनमें क से लेकर ठ तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गो दुग्ध के समान उज्जवल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं और जिसमें ब से लेकर ला तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उसमें क्रमशः व से लेकर स तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें भी अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है, अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह नीवार के सींग या कमल नाल के निकले वाले सूत के समान है। कंदम्ब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियों की ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मुनीश्वर ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की ही बताया है। फल की आशा ना रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वह शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करने वाली है। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में ना तो अधिक शीघ्रता होती है ना अधिक विलंब ही। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि
प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ज्ञान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के कारण स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर हो जाता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई ध्यान निर्विषय होता है ही नहीं, बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ज्ञान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मा में ही निवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है। निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है, वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से बीज की संज्ञा दी गई है। पहले सविषय सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए जो है निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनका नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही अप्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है, उसका नाम दीप्ति है। और बुद्धि की जो स्वस्थता, आत्मनिष्ठता और उसी को प्रसाद कहा गया है। ब्रह्मा और अभ्यंत रहित जो समस्त करण है, वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो, जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्येय चिंतायाम यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र में ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है, उसी का नाम ज्ञान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है, उसी को साधु पुरुष ये कहते हैं। स्वयं सांब सदा शिव ही वह ये है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता, और जिसने योग का साधन ना किया हो, उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं, उसने भव सागर को पार कर लिया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्वक ध्यान, ये योगाभ्यास से युक्त योगी को भी सिद्ध हो जाते हैं। इनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगी रहती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देता है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार को नाश कर देता है, उसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश करने वाला होता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को
जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ज्ञान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ज्ञान के समान कोई तप नहीं है, ज्ञान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ज्ञान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुष को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म रूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग अपने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अत्यंत प्रिय होते हैं। ब्रह्म उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है, बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं। उसी प्रकार यह ब्रह्म कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ध्यान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्र लोक में जाएगा। वहां दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और दोबारा से ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेत्ता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन तथा होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं, वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वही रहते हैं। श्रोता के होने पर भी कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है, इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए कि वह रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री जो है कि आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करे। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुदगरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुदगर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंडुल में है। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है, फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो क्या कहना। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे या विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग योग्य से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय ले लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीर चित्त होकर वही निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिवर तीर्थ में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव स्रोत विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें कोई शक
नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करते हुए धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। उसके इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत षड्ढव शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है और तो उसका अन्य कोई मनुष्य मरता है प्राप्त होकर, तो उसका अन्य पशु प्राणियों के समान यहाँ अधर्व दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने के अशौच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काट या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं पर भी फेंक दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे, अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे, उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करे। यदि उसकी संतति शिव भक्त की हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण न करे। वायुदेव का अंतर ध्यान, ऋषियों का सारस्वत में अवभ्रव स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से युधिकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायकाल आकाश में अंतर ध्यान हो गए। तदंतर प्रातः काल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में सारे तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अब वृत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां पर बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े खुश हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें स्नान आरंभ कराया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी खुशी हुई। वहां पर उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज को देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है, इस बात को ना जानते हुए ब्रह्मावन को चल दिए। इनसे जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्य वासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्धि बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित सांब सदाशिव में लगी थी और जिस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत सृष्टा ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चल दिए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी
गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तंबुरु और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां पर मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुख पूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया गया। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी जो है मुनि वहां पहुंचे, तब द्वारपालों ने उनके द्वार पर ही उन्हें रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तंबुरु की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तंबुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तंबुरु के परम मित्र हो गए। उसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तंबुरु के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्य देव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उनमें 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देखकर कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ पर सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा ने इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों के अवभृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देव देवेश्वरों के द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अभिमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान ना सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र के द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वो साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे गए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय देववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर, जहाँ पर देवता रहते हैं, जाओ। वहां पर मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि है, वो निवास करते हैं। वे वहां साक्षात भूतनाथ नदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। पूर्व काल की बात है, सनत कुमार अज्ञानवश अपने को योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए। और यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी जी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको
ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने गण अध्यक्ष नंदी से कहा, अनग, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उन्हें मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूड की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष नंदी ने सुबह मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की और सनत कुमार जी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गण अध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां पर आ जाएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। कथा का जो है संगत जी, ये हमारा अध्याय इस प्रकार है। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार से मिलना, भगवान नंदी का वहां जाना, दृष्टिपात मात्र से पास छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। अब सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान शीतल, स्वादिष्ट, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों के द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां पर सुख पूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कोपीन धारण करके, वल कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूड़ मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दानों में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही करवों आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां पर इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर होते हैं। वहां पर स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे हैं। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर कारण बताना आरंभ किया। क्यों ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टि गोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में
दो चंवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर चिलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां पर आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभू का जो है अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष है और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली है। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का निग्रह अनुग्रह करने की शक्ति है। उनकी चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्र लेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और माथे पर जो है मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार है। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए देखकर खड़े हो गए। इतने में ही वे विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा कि ये छह कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ पर आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पापों का तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के ना जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनधिकारियों को इसका उपदेश दे भी दिया गया हो तो वह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश किया, लिया, पढ़ा अथवा सुना, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित है कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपात व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वो अनिद्र जो है महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास उवाच एतच्चिव पुराणं हि समाप्तं हितमादरतं पठितव्यं प्रत्ययनेन श्रोतव्यं च तथैव हि नास्तिकाय न वृत्तिक्याम श्रद्धाय शठाय च अभक्ताय महेशस्य यथा धर्मज्ज जाय च एतवच्छुत्व होम पवारम भवेत पाप ही भस्मसात् अभक्त भक्ति माप्नोति भक्त भक्ति समृद्धि पुनः श्रुत च सद भक्ति मुक्ति स्याच्च श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुनश्च द्योतवहि मुमुक्षुभिः पंचावृत्ति प्रक्रव्य पुराण स्यास्य सिद्धिय परम फलम समुद्देश्य तप प्राप्त नोक्ति न संशय पुरात नाशच राजनो विप्रा वैश्याच सप्तमः सप्तकृत वत्सदा व्रत्यधा बलन्तव शिव दर्शनम श्रोष्य तथापि यश्चेद मानवो भक्ति तत्पर इहं भुक्त्वा लिखान भोगानन्त मुक्ति त्वभेक्त एत वच्छि पुराण ही शिव स्यास्ति प्रियं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म संमितम भक्ति वर्धनम एत विच पुराणस्य भक्तु श्रोतुश्च सर्वदा सगणः सुसुता सांबश करोतु सा शंकर। इस प्रकार संगत जी व्यास जी कहते हैं कि यह शिव पुराण
पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित और पाखंडी को, धर्म ध्वजी को इसका उपदेश नहीं पढ़ना चाहिए। इसका एक बार सुनने से हमारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा सुनने से मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण का 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्तियां करके शिव का साक्षात दर्शन पाया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो, इसका श्रवण करेगा, वो भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो इस वेद के जो प्रिय है, यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों को दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करे। इस प्रकार से संगत जी हमारा जो है, जो वायव्य संहिता संपूर्ण और जो पूरा हमारा शिव पुराण जो है, हमारा जो है ये संपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो हम जो है भगवान का बहुत बहुत शुक्राना करेंगे कि जो उन्होंने जो है इतनी जो है हमको शक्ति दी कि मैं इसको आपके समक्ष पढ़ सकूं। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जो है रोज बिल्कुल समय के अनुसार ही मेरे साथ बंधे रहे और उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी कि इसको पढ़ सके। और जो ज्ञान लेना और देना तो दोनों ही बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से संगत जी हमारा शिव पुराण जो है संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।